हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर जी पर मैं कला परिचय का वीडियो बना चुकी हूँ और ये जो वीडियो है ये प्रश्नोत्तर का वीडियो और ये एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, आपने पहला वीडियो देखा है तो। और अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद ये प्रश्नोत्तर का वीडियो देखें तो आपको एक रिवाइज भी हो जाएगा अच्छे से और कुछ डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी जो आपकी कला परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए देखते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी के ऊपर प्रश्नोत्तर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म किस वर्ष हुआ? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1871। 7 अगस्त 1871 में जोरासांको, बंगाल में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अवनींद्रनाथ की कलाकार बहन का नाम क्या था? तो अवनींद्रनाथ की जो बहन थी वो भारत की पहली महिला चित्रकार कहलाती हैं और उनका नाम था सुनैनी देवी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी सुनैनी देवी अवनींद्रनाथ की बहन थी जो भारत की प्रथम महिला चित्रकार कहलाती हैं। और इनके दो चित्र हैं, लक्ष्मी और ग्वालिन, टेम्परा और वॉश माध्यम में, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1881 से 1881 से 1890 के मध्य अवनींद्रनाथ ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तो 1881 से 90 के बीच इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए कोलकाता। और आपको बता दूं कि इन पर आप अगर वीडियो देख लेंगे कला यात्रा का तो ये प्रश्न आप मॉक टेस्ट की तरह करेंगे तो आपको अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवनींद्रनाथ ने किस देश के कलाकार से पेस्टल रंग की शिक्षा प्राप्त की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने सिग्नोर गिल्हाडी, ये कलाकार का नाम है, सिग्नोर गिल्हाडी से पेस्टल रंग की शिक्षा ली थी और ये कलाकार थे इटली के। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, इटली के कलाकार सिग्नोर गिल्हाडी से शिक्षा प्राप्त की थी। कई बार इस तरह से भी आ जाता है घूमकर कि किस कलाकार ने सिग्नोर हार्डी से शिक्षा प्राप्त की या चित्रण पद्धति सीखी। तो अवनींद्रनाथ जी, चूँकि हम यहाँ पर अवनींद्रनाथ जी जानते हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उस तरह से नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1893 से 95 के मध्य अवनींद्रनाथ ने किससे तेल रंग चित्रण सीखा? ये एग्जाम में आ भी चुका है। तो तेल चित्रण सीखा था इन्होंने चार्ल्स पामर से। 1893 से 95 के मध्य चार्ल्स पामर से इन्होंने तेल चित्रण सीखा था, ऑयल पेंटिंग माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष अवनींद्रनाथ ने याकोहामा तेकान से जापानी वॉश पद्धति सीखी? ये आ चुका है क्वेश्चन कि याकोहाम तेकान से किस कलाकार ने चित्रण सीखा था? तो जापानी वॉश पद्धति सीखी थी अवनींद्रनाथ जी ने और ये सीखी थी उन्होंने वर्ष 1902 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए 1902 में इन्होंने, जापानी कलाकार थे याकोहाम तेकान और हिरशिदा, ये दो कलाकार थे जो भारत आए थे, इनसे इन्होंने जापानी वॉश पद्धति सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवनींद्रनाथ किस शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते थे? मतलब ये उनका उपनाम था एक तरह से। तो इनको कहा जाता था मुगल चितेरा, मुगल शैली के स्टाइल में काम करते थे और इनके शिष्य थे नंदलाल बोस जी, वो शिव चितेरा, और चितेंद्रनाथ जी वो कहलाते थे चैतन्य चितेरा, और अवनींद्रनाथ जी को कहा जाता था मुगल चितेरा। क्वेश्चन नंबर 8 है, चित्र भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष निर्मित किया? ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जाता है कई बार। इसे बनाया था अवनींद्रनाथ जी ने वर्ष 1905 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी 1905 में बनाया था भारत माता। इसे पहले बंग माता कहा गया था लेकिन उस समय भारत बांग्लादेश के बंटवारे की बात हो रही थी, इसलिए उसको फिर भारत माता टाइटल दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित चित्रों में से अवनींद्र नाथ के चित्र की पहचान कीजिए। तो इन चित्रों में फेरीलैंड, अशोक की रानी, बुद्ध और सुजाता, ये सभी चित्र उनके द्वारा बनाए गए हैं। आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी बनाए हैं। इन्होंने जो चित्र है ये फेरीलैंड, ये बनाया था 1913 में, 1913 में बनाया था इसे। अशोक की रानी ये 1910 में बनाया था। बुद्ध और सुजाता, इस चित्र को उन्होंने बनाया था 1901 में। ये सभी चित्र उन्होंने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र गणेश जननी अवनींद्र नाथ टैगोर ने किस वर्ष निर्मित किया? तो गणेश जननी चित्र जो बनाया था, ये बनाया था वर्ष 1908 में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, 1908 में गणेश जननी चित्र बनाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, अवनींद्र नाथ ने उनके बनाए हुए कितने चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित हैं? स्थित है, नहीं संग्रहित होगा, संग्रहित हैं, एनजीएम है नई दिल्ली में। तो इनके बनाए हुए 90 चित्र, 90 जो हैं वो एनजीएम नई दिल्ली में संग्रहित हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित चित्र दस्तखत कहाँ संग्रहित है? तो इन्होंने जो चित्र बनाया है दस्तखत, ये कागज पर टेम्परा माध्यम में बनाया है और ये संग्रहित है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में, एनजीएम नई दिल्ली में ये चित्र संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुस्तक भारत शिल्पेर षडंग, ये किताब उन्होंने लिखी है, ये किस वर्ष लिखी है? तो इनकी द्वारा लिखी गई किताब है भारत शिल्पेर षडंग, इसे लिखा था उन्होंने 1914 में। आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए, 1914 में लिखी थी उन्होंने किताब भारतीय शिल्पेर षडंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, अवनींद्र नाथ का चित्र पासिंग ऑफ शाहजहां कहाँ संग्रहित है? तो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जाता है। ये बनाया था उन्होंने 1913 में। ये पूछा जाए कब बनाया था, तो 1913 में से बनाया था और ये चित्र जो है रविंद्र भारती सोसाइटी कोलकाता में संग्रहित है। आंसर है बी, कोलकाता में संग्रहित है रविंद्र भारती सोसाइटी में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अवनींद्र नाथ द्वारा निर्मित कार्टून कुटुम्ब, ये कहाँ संग्रहित है? ये कार्टून कुटुम्ब जो शिल्पाकृतियाँ थी इनकी काष्ठ से बनी हुई, ये एनजीएम में नई दिल्ली में संग्रहित है। ये भी पूछा गया है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में कार्टून कुटुम्ब, ये पूछा गया है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि किसके हैं कार्टून कुटुम्ब, तो अवनींद्र टैगोर जी के। किस माध्यम में है, तो काष्ठ में। कहाँ संग्रहित है, तो ये एनजीएम है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 16 है, अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा निर्मित अंतिम चित्र कौन सा है? अंतिम चित्र उनका वो था जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हो गई थी, उस पर उन्होंने चित्र बनाया था जिसका नाम था अंतिम प्रयाण, और ये बनाया था 1941 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, अंतिम प्रयाण 1941 का उनका आखिरी चित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष 1921 से 1929 के मध्य अवनींद्र नाथ जी ने कहाँ अध्यापन कार्य किया? तो 1921 से 29 के मध्य उन्होंने कलकत्ता के जो विश्वविद्यालय के रानी बागेश्वरी पीठ में अध्यापन किया। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। जगह पूछे तो कोलकाता में है ये रानी बागेश्वरी विद्यापीठ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक है? तो अवनींद्र नाथ टैगोर जी ने भारत शिल्प परिचय लिखी थी 1904 में, ये लिखी थी उन्होंने 1904 में। बंगाल व्रत ये लिखी थी 1919 में। इंट्रोडक्शन टू इंडियन एनाटॉमी ये लिखी थी उन्होंने 1914 में। मतलब ये सभी लिखी हैं। आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अवनींद्र नाथ टैगोर ने बंगाल की किस कला पर पुस्तक लिखी? तो उन्होंने बंगाल की जो कला थी जिसका नाम है अल्पना, उस पर पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम भी अल्पना था। अल्पना नाम पुस्तक लिखी थी अल्पना कला पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विचित्रा क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? तो विचित्रा क्लब की स्थापना जो हुई थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा हुई थी वर्ष 1915 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, विचित्रा क्लब की किस कला में अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने भाग लेते थे, भाग लिया उन्होंने? तो वो इसमें जो अलग अलग एक्टिविटीज होती थी उसमें अभिनय में इन्होंने भाग लिया था। नाटक थे डाकघर व फाल्गुनी, इसमें इन्होंने
अभिनय किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। तो नंदलाल बोस, शारदा चरणकील और असित कुमार जी, ये सभी उनके शिष्य थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी अवनींद्रनाथ जी के शिष्य थे। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था या नहीं पूछा गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी जी इनके शिष्य नहीं थे। डीपी राय चौधरी जी के गुरु थे हिरमन राय चौधरी, और चैतन्यनाथ जी और अब्दुल रहमान चुगताई जी और असित कुमार जी, सभी शिष्य थे अवनींद्रनाथ जी के। क्वेश्चन नंबर 24 है, अवनींद्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1951। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी, 15 दिसंबर 1951 में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्र कच्छ और देवयानी, ये प्रसिद्ध चित्र है, ये किस वर्ष उन्होंने बनाया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये उन्होंने 1908 में बनाया था, कच्छ और देवयानी। बुद्ध और सुजाता जो चित्र है उनका 1901 में बनाया था। फेयरी लैंड 1913 में बनाया था। अशोक की रानी चित्र है 1910 में बनाया था। गणेश जननी भी उन्होंने 1908 में बनाया था। और उनका एक और चित्र है, औरंगजेब द्वारा शिकोह के कटे शीश की जांच करता हुआ, ये 1911 में उन्होंने बनाया था। और पासिंग ऑफ शाहजहां कई बार पूछा गया, ये 1913 में उन्होंने बनाया था। और अंतिम प्रयाण 1941 में बनाया था। तो ये होगी प्रश्नोत्तर के माध्यम से एक रिवीजन और एक जानकारी अवनींद्रनाथ टैगोर जी की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। गुड लक, जय हिंद।